सुप्रभात। 9th क्लास कृतिका निकालेंगे। कृतिका का पाठ है मेरे संग की औरतें। आपकी कृतिका में पहला लेसन वही है, यानी इससे पहले वाले लेसन कटे हुए हैं, तो यही हम पहला कहेंगे इसी लेसन को। मेरे संग की औरतें वैसे तो सेकंड लेसन है, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट ही है। तो इसमें लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया है कि उन्हें कभी देखा भी नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी माँ के मुंह से ही उनके बारे में सुना था। और नानी से कभी कहानियाँ नहीं सुनी, लेकिन अपनी नानी की कहानी उन्होंने अपनी माँ के मुंह से ज़रूर सुनी है। बहुत ही खुले विचारों वाली स्त्री थी, स्वतंत्र रूप से जीती थी और स्वतंत्र रूप से ही अपने पति को भी अपनी ज़िंदगी जीने देती थी। फिर उन्होंने यहाँ पर नानी के बारे में बताया है कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने अपने पति के मित्र, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्यारेलाल शर्मा, उनसे कहा था कि उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढे जो स्वतंत्रता सेनानी हो। तो फिर उन्होंने इसमें अपनी दादी के बारे में भी बताया है, किस तरह उनके दादी के घर का माहौल ऐसा था कि सब आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले थे, यानी स्वतंत्रता सैनिक विचारधारा के लोग थे। फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ के बारे में भी बताया है कि किस तरह उनकी माँ कुछ काम नहीं करती थी, क्योंकि उनकी परवरिश इसी तरह हुई थी। लेकिन उनके ससुराल में बहुत इज्जत थी, जिसके दो कारण थे कि वो कभी भी किसी की बातों को दूसरे को नहीं बताती थी और ना ही कभी झूठ बोलती थी। तो लेखिका ने इसमें अपने संग जितनी भी औरतें हैं, उनकी दादी, माँ, नानी, इन सब के बारे में बताया है। तो इस लेसन में आप अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो इसके पहले 5 प्रश्न आप इसमें देख लें एक बार कितने प्रश्न हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। अब इसमें आप बताएंगे कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने अपनी माँ से बहुत कुछ सुना था कि वो कैसी विचारधारा की स्त्री थी। वैसे तो वो पर्दा करने वाली स्त्री थी, लेकिन विचार उनके बहुत ही स्वतंत्र थे और ख़ुद भी वो स्वतंत्र विचारधारा की थी, ना ही अपनी किन्हीं बातों को अपने पति के ऊपर लाती थी। ऐसे रहते हुए भी जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, बहुत बीमार रहती थी, और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने अपने पति के एक मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर अपनी बेटी के लिए अपने जैसा वर चुनने के लिए कहा। लेखिका की नानी के आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। देखेंगे बच्चे, लेखिका की नानी की प्रत्यक्ष रूप में कोई भागीदारी आंदोलन में नहीं थी, क्योंकि कभी ज़्यादा बाहर निकलती ही नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उनकी भागीदारी अवश्य रही, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी वर चुनने के लिए अपने पति के मित्र से कहा। इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। आज के लिए आप इतने ही प्रश्न करेंगे, बाकी प्रश्न हम कल करेंगे।